विशेष दिन है। आज ऐसा दिन है जो इतिहास के सुवर्ण जो पन्ने पर लिखने वाला ये भारतवर्ष का सुवर्ण ऐसा दिन आया है। तो रामलला जो हमारे प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र उनके जो जन्मभूमि अयोध्या में आज 500 वर्ष के जो हमारे इंतजार और तीव्रता और संघर्ष का आज अंत होके आज अपने घर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो ऐसा ये दिन के लिए आज बहुत ही उत्साह भरा ये आज सब जगह उत्साह में ये पर्व हमने कभी नहीं देखा था। ऐसे ये महादिवाली का पर्व हर एक घर में, हर एक नगर में, हर एक आंगन में जो जल्लोष है भगवान राम के आगमन का, अपने घर में आगमन का। तो ये प्राण प्रतिष्ठा सोड़ा जहाँ पे जिस भूमि में भगवान ने जन्म लिया है उस भूमि में उनका मंदिर होना, उनके विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होना क्यों जरूरी है। तो ये आज का सबसे विषय है और इसके ऊपर हम शास्त्र से और आज के जो वैज्ञानिक आधुनिक जो हमारा युग है इस ये युग के दृष्टि से हम आज के विषय पर चर्चा करेंगे। तो ऐसा ये दिव्य से दिव्य पर्व ये मनाना क्यों जरूरी है और सही में हमारे जीवन में, हमारे देश में, समाज में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में, ये विश्व में इसका क्या असर होने वाला है, इसके ऊपर चर्चा होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम शास्त्र के निर्देशन में, गुरु के निर्देशन में आज ये जानने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो आज ऐसा ये सुनहरा ये आज दिन निकला है, चारों तरफ बहुत ही उत्साह से ये वातावरण हुआ है। तो ये वातावरण ही संकेत दे रहा है कि प्रभु रामचंद्र का आगमन हुआ है। ऐसा ये आगमन जो अयोध्या वासी ने जो 14 वर्ष भगवान का वनवास होने के उपरांत जब प्रभु रामचंद्र अपने घर अयोध्या में लौटे थे, उसी तरह जो अयोध्या वासी ने अनुभव किया था वही अनुभव आज पूरे भारत ये भूमि के लोग अनुभव कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक संप्रदाय, एक हिंदू ये लोगों का ये उत्सव नहीं है, ये पूरा सृष्टि के हर जीव का ये उत्सव है। ये ऐसे ये जीव जो तड़प रहे भगवान के व्यक्ति रूप में, उनके प्रेम के संबंध के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, अगर भगवान है तो कैसे ये भगवान के ऊपर भी ऐसा ये प्रसंग आता है जैसे 14 वर्ष का वनवास। और अभी हम खुद अनुभव देख रहे हैं कि 492 ये वर्ष का ये एक वनवास के रूप में ही प्रभु रामचंद्र अपने जन्मभूमि के घर पे लौटने के लिए उनको इंतजार करना पड़ा। कड़ी संघर्ष, ऐसे अयोध्या में कितने वर्ष से ऐसे साधु, ऐसे तपस्वी यहाँ पे तप कर रहे थे अपने प्रभु रामचंद्र को अपना जो घर पे
उनका आगमन के लिए। तो ऐसा ये क्यों होता है? अगर भगवान भगवान है तो वो ऐसा ये उनके ऊपर अत्याचार कैसे हो सकता है? और अगर भगवान सब जगह उपस्थित है तो भगवान को मंदिर में रहने की क्या जरूरत है? ये प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत है? तो यही सबसे बड़ा आज आधुनिक युग में हमें ये प्रश्न, हमें ऐसे ये हमारे युवा पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि भगवान तो दिखते नहीं, और भगवान तो पहले ही उपस्थित है अलग अलग मंदिर में। तो प्रभु रामचंद्र का अयोध्या के नगरी में उनके जन्मस्थली के लिए उनका मंदिर की स्थापना के लिए इतना संघर्ष क्यों? और आज ये प्राप्ति होने पर इतना जल्लोष क्यों? तो मंदिर अर्थात मन का जो सबसे बड़ा ये मन का मंदिर है। तो यहाँ पे अयोध्या ये एक ऐसी ये जागरूकता एक जीव का, तो ये हमेशा हम सिर्फ जो आंखों से दिखता है वही ये हम पूर्ण सत्य उसे मानते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज जैसे मन हमें आंखों से नहीं दिखता है, हमारी बुद्धि हमें आंखों से नहीं दिखती, हमारा स्वयं का अहंकार वो हमें आंखों से नहीं दिखता है। ऐसे बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो दिखने के लिए सिर्फ हमें आंखों की जरूरत नहीं है, हमारे ऐसे बुद्धि से तर्क से हम समझने की जो इतना आसान नहीं है। तो ऐसे 4 प्रकार के जो ज्ञान बताए जाते हैं। एक प्रत्यक्ष ज्ञान जो हम आंखों से देख सकते हैं, दूसरा ज्ञान अप्रत्यक्ष जो हम तो खुद के प्रयास से नहीं कर सकते, हमें जरूरत होती है अध्यापन की, अध्यापक की, और तीसरा जो ज्ञान है जो है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष अर्थात जो हमारे शास्त्र है, जो शास्त्र ऐसे दिव्य व्यास मुनि जो अपौरुषीय ऐसे दिव्य ये ऋषि मुनियों ने अपने सारे इंद्रिय जो भौतिक इंद्रिय है, मन है, ऐसे ये एक संयम करके बहुत कड़ी तपस्या के बाद इस इंद्रिय से परे ऐसा कुछ है, उसके ऊपर उन्होंने जो खोज निकाली है, वो जो शास्त्र जो अपौरुषीय ऐसे भगवान ने जो हम अपने इंद्रिय से, बुद्धि से, तर्क से नहीं जान पाते, ऐसे ये सृष्टि के परे एक जो जगत है और ऐसी ये पर सत्य है, परम सत्य है, उसके बारे में वहां पे वर्णन आता है। तो ये होता है जो है अपरोक्ष ज्ञान जो हमारे इंद्रिय से हम नहीं जान सकते। और एक होता है अधोक्षक। अधोक्षक अर्थात ऐसे ये इंद्रिय से परे जो दिव्य सबसे बड़ा परमात्मा है वो हम आंखों से नहीं देख सकते, और ऐसे भगवान है जो सब जगह उपस्थित है फिर भी हम अपने इंद्रिय से नहीं देख सकते हैं। और इसलिए भगवान की ही जो दिव्य हमें दृष्टि अगर होती है, कृपा दृष्टि अगर होती है, तभी हम ये भगवान का अस्तित्व या भगवान को हम देख सकते हैं। तो ये होता है अधोक्षक ज्ञान। और सबसे जरूरी और उससे परे होता है जो है अप्राकृत ज्ञान। तो अप्राकृत ये प्रकृति के भी परे ऐसी एक सृष्टि है, ऐसे प्रकृति के परे भी ऐसे बहुत सारे घटक हैं जो भगवान की कृपा से एक जो जिन्होंने ऐसे ये अपने इंद्रिय, मन, अहंकार को शुद्ध किया है और कृपा प्राप्त की है अपनी साधना से और भगवान का मन जीत लिया है। ऐसा ये दिव्य जहाँ पे हम डायरेक्ट भगवान की लीला यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कोई ऐसी कही सुनी बातें या अवैज्ञानिक बातें नहीं हैं जो हम देख नहीं सकते हैं। और वही सारा ये क्या होता है कि हम उसे आज हमारा ये अहंकार है कि हम उसे अंधश्रद्धा का नाम देते हैं, परंतु ऐसे ये दिव्य जो अस्तित्व है जो हम आंखों से नहीं देख सकते, ये सबसे बड़ा सुपर साइंस है, ये शास्त्र के आधार पर है। ऐसे हम पारंपरिक अधिकृत जो गुरु शिष्य परंपरा है, जैसे भगवत गीता है, वेद है, ऐसे 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, ऐसे हमारे 108 पुराण है। तो ऐसे ये इतिहास है, ये सारे अप्राकृत ये भगवान के और भगवान के भक्त की लीला
के ऊपर आधारित है, तो ये हम अपने आंखों से देखना असंभव है। तो यह बात आती है कि ये सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान, ये बहुत आसान होता है अपने आंखों से देखने के लिए। उसके लिए कुछ प्रयास नहीं, कुछ साधना नहीं, कुछ जो है मेहनत और कुछ भी जो है परंपरा और कोई भी रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं होती है। तो आज के युग में जो सवेरे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कुछ साधना करना, एक जगह मन केंद्रित करना, ये असंभव हो चुका है। तो ऐसे ये भारतवर्ष जो त्रेता युग में, द्वापर युग में एक पूरा ब्रह्मांड ही भारत देश हुआ करता था और पूरे भारत में एक ही राजा ये जो राज्य का कारभार संभालता था। तो बहुत ही ऐसा ये काल के प्रभाव के वजह से जो है कि ऐसा ये सवेरे उठना, मन को, इंद्रिय को जो संयमित करना, ध्यान लगाना, शास्त्र का पठन करना, नियम का पालन करना बहुत ही दुष्कर होता गया। और इसलिए ऐसा जो पालन करता है, शास्त्र का पालन करता है, नियम का पालन करता है, उन्हें आर्य कहते हैं। और बहुत ही जैसे ये काल का प्रभाव आता गया, जो सत्य, दया, सच्चता और ऐसा ये करुणा का रास होते गया, तप का रास होते गया। तो ऐसा ये नियम का पालन करना, ये कठोर तपस्या करना, ये मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन होता गया और अनार्य अर्थात ये नहीं पालन करना है हमें। तो ऐसे जो लोग सेपरेट हुए, उन्होंने जो पृथ्वी पे ऐसे ये पारंपरिक जो परंपरा का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने अलग ऐसी अपने स्वभाव से उन्होंने ऐसा ये अलग अलग गठबंधन और देश और उससे ही अलग अलग जाति की निर्मित हुई, उन्हें अनार्य कहा जाता है। तो मनुष्य के लिए जो स्वाभाविक रूप से सृष्टि के नियम जो पालन करने के लिए जो पालन करता है वो आर्य कहता है, और जो ठुकराता है उसे अनार्य कहते हैं। इसलिए अलग अलग ऐसे जाति की, ऐसे प्रांत की, ऐसे देश की, ऐसे रीति रिवाज की निर्मित हुई। तो यही एक संदेश है कि हम सारे एक सृष्टि के घटक है और सृष्टि एक स्त्री का रूप है और ऐसी स्त्री का एक जो है पति है, परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, वो एक भगवान एक व्यक्ति रूप में है। तो भगवान को ठुकराना बहुत आसान है, नास्तिक अनार्य बनना बहुत ही आसान है, या उसमें से भी भगवान को सिर्फ निराकार मानना कि सब जगह भगवान है, उन्हें व्यक्ति रूप में उनकी पहचान जो है एक्सेप्ट नहीं करना, ये भी बहुत आसान है। इसलिए ज्यादातर नास्तिक लोग या निराकारवादी, निर्विशेषवादी जो लोग हमें प्राप्त होते, इसलिए आज 500 वर्ष का संघर्ष करना पड़ा। जो हमारा आर्य वृत्ति है, जो हमारी जो पारंपरिक सनातन वृत्ति है, तो सनातन को भी आज ऐसा ये गठबंधन, ये कल्ट के नाम से ये आरोप किया जाता है। सनातन ऐसी प्रशिक्षण ही हमें स्कूलों में नहीं मिलती है, हमारे घरों में नहीं मिलती है। जो सिंपल जो सनातन ये अर्थ है, ये शास्त्र का कुछ भी जो है प्रशिक्षण, जो है ज्ञान आज नहीं है। तो सनातन का अर्थ है जिसका अर्थ शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है। जो सनातन है, जो हम सारे जीव है, जो आत्मा है, वो चैतन्य हम खुद जो है अनुभव कर सकते हैं। मृत शरीर और जीवंत शरीर में यही अंतर है कि हमारा चैतन्य आत्मा वहां से निकल जाता, तो आत्मा को कोई भी जाति नहीं होती है। ये भौतिक जो पंचमहाभूत है, ये जो मन और ये इंद्रिय है, बुद्धि है, अहंकार है, ये तो सिर्फ लेप है बाहर के, लेकिन अंदर से तो सारे एक ही है। वही होता है सनातन धर्म, और वही सनातन ये अंश है, वो पूरा का पूरा निर्भर है ऐसे अपने जो स्वामी, जो परमात्मा है, ऐसे ये परम सत्य है, उसको भी ये हमें भावना है, हमें व्यक्तित्व है।
तो वैसे ही हमारे जो पिता है उनका भी एक व्यक्तित्व होना ही चाहिए। और व्यक्तित्व ये सबसे बड़ा कि हम ऐसे हैं तो हमारे पिता, सबके पिता एक ही होना चाहिए और उनको भी एक शरीर है, उनको भी भावना है। इसलिए ये आज संघर्ष हो रहा है। और सबसे जरूरी ये प्रश्न होता है, अगर वो भगवान है तो उनके लिए ये संघर्ष क्यों? तो उसका यही उत्तर शास्त्र में मिलता है कि ये जगत है ना, या ये जो है ये नश्वर जगत, ये भौतिक ऐसे जगत है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। तो ये सिर्फ पूर्ण ब्रह्मांड का सिर्फ 1/4 25% ये जगत है। और यहाँ पे जो बंड करे हुए जीवात्मा है, उन्होंने अनार्य, जिनको भगवान व्यक्ति रूप में नहीं चाहिए, जो भगवान का स्वामित्व नकारते हैं, अपने खुद का जो अस्तित्व है, जो पूरे निर्भर है, हम अपना ऑक्सीजन भी हम तैयार करते हैं क्या? हम हमारा जो अन्न है वो भी हम तैयार नहीं कर सकते। उसके लिए भी हम वायु, जो पानी है, जो हवा है, जो ये वर्षा है, उसके ऊपर, ये सूर्य के ऊपर निर्भर है। तो ये है निर्भरता एक जीव की। लेकिन ये निर्भरता वो जब नकारता है, ऐसे व्यक्ति रूप में अपने पिता को, भगवान को वो नकारता है। और ये भगवान है, भगवान ही है, क्योंकि वो स्वतंत्रता देते हैं, हर जो जीव है उनका पुत्र है। और यही ये कलियुग का इतना रास होता है कि ऐसे पुत्र जो है, जो बंड करे हुए पुत्र, तो वहां पे वो कोई भी जो है नियम पालन नहीं करते हैं, किसी का भी जो है आश्रय सहन नहीं कर पाते और वह स्वैराट बन जाते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान के ऊपर ही हमारे विचार, हमारी धारणा होती है। इसलिए आज जो युग है कि यहाँ पे हम भगवान को व्यक्ति रूप में नहीं मानते। तो अलग अलग भगवान क्यों है? तो एक जो है कि भगवान एक तो स्वतंत्रता देते, ये भौतिक जगत वही निर्मिति का ये एक प्रमाण है कि वो स्वतंत्रता है। ऐसे बंड किए हुए लोग आते हैं और उनको स्वैराट जो होने की मुबलक जो स्वायत्त भगवान देते कि भगवान कोई हिटलर नहीं है। इसलिए ऐसे अलग अलग युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर अभी कलियुग, इनका जो चक्र चलता है, तो वहां पे इसलिए हर युग में ऐसे नकारात्मक शक्तियां, ये स्वतंत्रता देने की वजह से ये नकारात्मक शक्तियां निर्माण होती है। और ये भी तो भगवान के ही अंश है। तो इसलिए सुर हो या सकारात्मक हो या नकारात्मक, आसुर राक्षस वृत्ति, दोनों भी तो भगवान की ही ये जो है पुत्र है। इसलिए ये भौतिक जगत है जहां पे भगवान को बंड किए हुए ऐसे कैदी आए हैं। तो वो हमारा घर ही नहीं है। जो 3/4 जो है 75% ऐसा गोलोक वृंदावन है, जो शास्त्र में उसका वर्णन आता है कि जहां पे कोई भी नकारात्मक शक्तियां के अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ प्रेम है। जो प्रेम, जो समर्पण है हर जीवात्मा के अपने परम पिता के प्रति, अपने परम स्वामी के प्रति, इसलिए तो वो गोलोक वृंदावन है। वहां पे कोई आसुर वृत्ति हो ही नहीं सकती। वहां पे सिर्फ जो है प्रेम, पिता और जो प्रिय पुत्र का ये ऐसा संसार होता है। परंतु ये जो है ये हमारे जीत के वजह से ये सृष्टि की निर्मित हुई और यहाँ पे अलग अलग आसुरों का आक्रमण होता है। भगवान भी ऐसे आसुर जो उसके ही जीवात्मा पुत्र है उनका भी संभाल करते हैं। तो वो ये नकारात्मक शक्ति बढ़ती है। तो सतयुग में ऐसे हिरण्याक्ष की उत्पत्ति होती है। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के लिए स्वयं वराह अवतार में भगवान आते हैं। जो त्रेता युग में ऐसे रावण के रूप में जो नकारात्मक शक्तियां आती है, तो ऐसे ये सकारात्मक जो भक्त है उनको बचाने के लिए प्रभु रामचंद्र जो आए थे। और द्वापर युग में जो स्वयं कृष्ण आए थे, दुर्योधन, दुशासन, कंस, जो शिशुपाल और दंत वक्र, ये ऐसे आसुरी वृत्ति को नाश करने के लिए। और अभी
कलयुग में तो इतना प्रभाव है आसुरी वृत्ति के हर हृदय में, ये नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि यहाँ पे कोई तपस्या नहीं है, यहाँ पे पूरा स्वैराटपन है। इसलिए हम भगवान को व्यक्ति रूप में उनका अस्तित्व भी नहीं जान पाते, और व्यक्ति रूप में जो है हम उसके प्रति आक्षेप लेते हैं। तो ऐसे ये त्रेता युग में मर्यादा पुरुष भगवान राम ये सबसे विशेष क्यों, क्योंकि यहाँ पे भगवान ऐसे रूप में आए हैं कि जो दिखाए कि इस जो भौतिक जगत में एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, एक आदर्श मित्र कैसा होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए। तो ये सारे आदर्श जो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए प्रभु रामचंद्र ये ऐसे ये भगवान है करुणामय, जो हमें अपने उदाहरण से सिखाने के लिए स्वयं इस धरती पे अवतरित होते हैं। तो ये सबसे प्रिय है हमारे लिए, जो अयोध्या के वासियों का प्रेम है। तो अयोध्या वासी जो हम सब हैं, और ऐसे ये अयोध्या की जो प्राण है, ऐसे प्रभु रामचंद्र को इस कलियुग में इतना, जैसे त्रेता युग में 14 साल का वनवास हुआ एक मंथरा और उनकी ही माता कैकेयी की वजह से, तो इस कलियुग में तो ऐसे इतने मंथरा और इतनी कैकेयी है। तो इसलिए पल पल में भगवान को वनवास की पीड़ा होती है। तो इसलिए ये संघर्षमय ऐसे वनवास को मिटाने के लिए ऐसे संघर्ष का अंत आज के दिन हुआ है। तो यहाँ पे हमें इतना सुंदर अवसर, इतनी कड़ी तपस्या करने के लिए जो तपस्वी हुए, साधु संत हुए हैं, ऐसे हमारे लोक प्रतिनिधि हुए हैं, और ऐसा ये संघर्ष चला, और इसका आज हमें ऐसा ये आज दिन निकला है। तो अल्टीमेटली हमें आज जो अयोध्या, जो मन की अयोध्या जो निर्माण करने के लिए हमारा एक दायित्व होता है कि कैसे प्रभु रामचंद्र जिनके गुण से, उदाहरण से वो अनुकरण करने के लिए, हमें संदेश देने के लिए यहाँ पे उन्होंने राज्य किया। ऐसे ये गुण से, दिव्य गुण से भरे हुए रामचंद्र के जो गुण है कि वो स्थिर रहते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो अयोध्या के राजा बनने वाले थे तो उसी क्षण जैसे उनको वनवास भेजा, तो दोनों भी स्थिति में वो ताम तितिक्षव रहे, स्थिरता, ये प्रभु रामचंद्र का गुण है। तो राम का अर्थ है जो आनंद का सागर है, और एक आत्मा का स्वभाव है वो है आनंद प्राप्त करना, और आनंद के उगम स्रोत है ऐसे प्रभु रामचंद्र। यह हर जीव का प्राण होना ही चाहिए। अगर उसे आनंद, उसके स्वभाव को प्राप्त करना है तो उसे ऐसे आनंद की सागर जो है प्रभु रामचंद्र को अगर वो समर्पित होते, नित्य रूप से प्रभु रामचंद्र का जाप करते, नित्य रूप से प्रभु रामचंद्र की कथा सुनते, नित्य रूप से उनसे प्रेम का आदान प्रदान होता है, तो प्रभु रामचंद्र के गुण हम में आते हैं। तो यही संदेश आज का दिन हमें दे रहा है। तो प्रभु रामचंद्र की कथा होना चाहिए। प्रभु रामचंद्र और उनका नाम, उनकी कथा, उनकी लीला, उनके गुण ये भगवान से अभिन्न है। तो हम सिर्फ उनका नाम भी लेते, हम सिर्फ उनका गुणगान करते, हम सिर्फ उनकी कथा गाते, तो वो दिव्य गुण हम में आते हैं। ऐसी ये हमारे लिए ऐसी व्यवस्था हुई है, तभी यहाँ पे नकारात्मक शक्ति का जो है वो नष्ट होके सकारात्मक जो गुण है वो हमारे अंदर आएंगे। वही तभी जो मन दीर, मन में भगवान का मंदिर की स्थापना होगी। तो ऐसे ये स्थिर प्रज्ञ जो प्रभु रामचंद्र, ऐसे शीलनता जो उनका चरित्र था, वो जो ऐसे कि कितने भी प्रलोभन हुए लेकिन उन्होंने उनका चरित्र जो एक पत्नी व्रत हुए, शूर्पणखा जैसे अनेक जो ऐसे स्त्रियों का उन्होंने जो उनका प्रलोभन आया तो भी वो तटस्थ रहे अपने जो है एक पत्नी व्रत के लिए। जो क्षत्रिय वो समय त्रेता युग में उनके पिता ने 352 विवाह किए थे और मुख्य 4 रानियों के साथ रह रहे थे। ऐसे परिस्थिति में प्रभु रामचंद्र जहां पे उनके
पत्नी का अपहरण होने के उपरांत भी उन्होंने अपने पत्नी का एक पत्नी व्रत नहीं छोड़ा। ये शीलता है उनका, जो उनका गुण है कि वो क्षमाशील है। जो क्षमाशील वो अपने उदाहरण से सिखाते कि जो कैकेयी, जो मंथरा, जिनके वजह से एक निष्पाप, ऐसे ये भगवान को, ऐसे ये अयोध्या पति को 14 साल का वनवास हुआ, लौटने के बाद जब कैकेयी बहुत पश्चाताप करके उनके सामने क्षमा याचना करने लगे, तो वहां पे उन्होंने उत्तर दिया, तो आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? मैं ही आपसे क्षमा मांगता हूं कि मेरे वजह से आपके ऊपर इतना आरोप हुआ। आप तो बहुत ही स्तुतिजन्य है कि आपके वजह से मैं जो है कि वहां पे वनवास में गए, इतने सारे साधु संत पीड़ित थे अत्याचार से, उनकी सेवा करने का भाग्य केवल ये कैकेयी माता आपसे आपके वजह से मुझे मिला। ये तो मैं सिर्फ उसका क्रेडिट मैं लेता हूं, लेकिन इसका जो अधिकार है ये आपके वजह से है। तो ऐसे ये रावण का संहार भी सिर्फ हुआ है, वो भी आपके वजह से। तो आपने मुझे एक संधि प्राप्त करके दी, मैं तो एक छोटा सा अयोध्या का राजा बनने वाला था, आपने पूरे जो अरण्य का मुझे राजा बनाया, इतनी संधि प्राप्त हुई और मेरे वजह से आपको कष्ट हुआ, तो मुझे आप क्षमा करो। तो ये क्षमा जो करते हैं और जिसके प्रति वो गुणगान करते, कभी उनके मन में किसी के बारे में कोई भी कंप्लेंट नहीं रहती थी। ऐसे ये प्रभु रामचंद्र, ऐसे ये शौर्य, जो एक आदर्श राजा के गुण वो दिखाते हैं कि जैसे विश्वामित्र ने, जैसे एक युवक राजा थे, छोटे से युवक जो राम लक्ष्मण को जैसे पिता से लेके जाते हैं, तो ऐसे तुरंत ही ऐसे आसुरों का जो अपने गुरु के अज्ञान से वो शौर्यता से इनका संहार करते हैं। तो वो ताटका राक्षस इनसे जो अनेक उन्होंने राक्षसों का संहार किया, वो एक शौर्यता, एक राजा का, क्षत्रिय का वो उदाहरण से दिखाते हैं। तो ऐसा ये आदर्श, ये ऐसे ये प्रभु रामचंद्र जो अपने जो बंधुता, जैसे इतना बंधु प्रेम था, जो शत्रुघ्न हो, जो भरत हो, लक्ष्मण हो, तो ये इनका समर्पण से ही वो इतने लाडले बंधु थे कि एक ये भरत जो उनके ऊपर इतना आक्षेप हुआ कि उनके पिता ने जो अंत विधि के लिए भी उनको परमिशन नहीं ली, वो निष्पाप होके भी फिर भी प्रभु रामचंद्र के लिए उन्होंने जो है अयोध्या का जो सिंहासन नहीं लिया, बल्कि जिस धरती पर भगवान सोते थे वो धरती से नीचे उन्होंने एक गुफा तैयार करके वो यहाँ पे सोते थे। एक पश्चाताप की अग्नि में वो जलते रहे 14 साल के लिए, और उन्होंने बोला था एक क्षण भी आप अगर देर कर दे तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। ऐसे ये तीव्र ये बंधु प्रेम जो है भगवान राम को क्यों है, क्योंकि ऐसे ये जो बंधु के सारे गुण से गुण संपन्न थे। जो लक्ष्मण 14 वर्ष अपने पत्नी, जो नवविवाहित पत्नी को छोड़ के जो ऐसे बंधु की सेवा के लिए निकट पड़े और एक रात्र 2 घंटे भी वो नहीं सोए, ऐसे ये प्रिय बंधुत्वता यहाँ पे वो दर्शाती है। ऐसे ये मित्रता जहाँ पे सुग्रीव को फिर से अपना राज्य देते हैं, ऐसे ये जो अलग अलग वहां पे उन्होंने जो उनका वनवास में निषाद राज हो कि अलग अलग मित्र के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर किए। ऐसे विभीषण, उसके लिए भी उन्होंने वचन जो पूरा करके जो है ऐसे लंका का उन्होंने उनको राजा बनाया। जो ऐसे पुत्र थे, ऐसे वात्सल्य, वो प्रेम, ऐसे चारों माता जो उनसे प्रेम करते थे, ऐसे ये एक प्रिय पति है जो हमें उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता कि कैसे ये निष्ठुर पति थे कि उन्होंने पत्नी का त्याग किया। लेकिन यहाँ पे भी उनका ये अपने पत्नी के ऊपर कोई लांछन ना आए। जो एक पत्नी को अगर कोई
चरित्र के बारे में जो पति सुन लेता है तो ये एक राजा कि ऐसी पत्नी का चरित्र के बारे में कोई उपहास ना करे, इसलिए उन्होंने इतना प्रेम होने के बावजूद भी अपने प्रेम को त्यागा, जो सिर्फ और सिर्फ अपने पत्नी का चरित्र बचाने के लिए। ऐसे प्रभु रामचंद्र जो है, ऐसे ये प्रभु रामचंद्र का कितना भी हम दिव्य गुणगान करें तो भी कम है। तो हर, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे मित्र हो, चाहे जो एक राजा हो, तो ऐसे अलग अलग उदाहरणों ने उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक भगवान की जो भूमिका निभाई और हमें ये आशा दी कि कैसे भी किसी परिस्थिति में, परिस्थिति कोई भी हो, हमने जो है हमेशा वो परिस्थिति का जो है सामना करना चाहिए। हमेशा जो आशा, जो सर्वश्रेष्ठ आशा कि अगर हम चरित्र हमारा अच्छा है, हमारा उद्देश्य अच्छा है, तो कभी भी हमने निराश नहीं होना। जब उनके पत्नी का अपहरण हुआ, कोई भी जो है लक्षण नहीं दिख रहे थे उनके पत्नी को ढूंढ निकालने के लिए, फिर भी उन्होंने आशा नहीं खोई। ऐसे ये दिव्य संघर्ष करके फिर से अपने पत्नी को वापस लाया और जो है उसमें एक सबसे बड़ा है कि ऐसे रावण का संहार किया। तो ऐसे ये पूर्ण शीलता से जो है, ऐसे पूर्ण दिव्य गुण से युक्त ऐसे प्रभु रामचंद्र जो हमारे भगवान है, सब जीव के प्राण है, जो ऐसे भगवान ये रूप में आके इस सृष्टि में कैसे हमने रहना चाहिए और कैसे जीवन का जो है सार्थक करना चाहिए, जिनसे प्रेम संबंध स्थापन करने के लिए ऐसे दिव्य लीला की रचना की है। और आज कलयुग में हमें ऐसे दिव्य भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, क्योंकि जो है एक ही रास्ता है कि भगवान व्यक्ति रूप में इस कलयुग में उनका अवतार नहीं है, बस जो है विग्रह के रूप में है। और वो विग्रह में हमको भगवान देखने के लिए हमारा जो अशुद्ध हृदय है उसका चेतना शुद्ध करने के लिए बस एक ही उपाय कि भगवान जो शास्त्र में अवतार लिए, नाम में अवतार लिए। जैसे रोज हम नाम स्मरण करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका एक ही अर्थ है कि है हरे, ये राम की शक्ति जो सबसे बड़ा धर्म, एक कर्तव्य, एक जीवात्मा का आनंद प्राप्त करने का, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा से ही प्राप्त होता है। तो ये शक्ति, ये सीता महारानी, ये भगवान की लादिनी शक्ति हमें ऐसे प्रभु रामचंद्र की सेवा में हमें लगाओ। और फिर ये नाम स्मरण में और भगवान में कोई अंतर में रोज हम अगर नाम लेते, हृदय का मैल नष्ट होता है, अपरोक्ष अप्राकृत ज्ञान जो हमें एक साक्षात्कार होता है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होता है, और हम ऐसे बुरी आदत से बचते हैं और ऐसे शास्त्र का पठन हम नित्य रूप से करते हैं, तभी हमारे हृदय में, मन रूपी हृदय में, ये अयोध्या रूपी जो हृदय में भगवान का आगमन होता है। तो यही संदेश देता है आज का दिव्य दिन कि कैसे हम प्रभु रामचंद्र का जो है नित्य लीला का कथन और नित्य नाम का जो है गायन कीर्तन करके हमने ये जीवन सार्थक करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु रामचंद्र की जय। हरि बोल।